क्या आपको पता है बृहस्पति ग्रह आपका बंटाधार कर सकता है, आपकी किस्मत को ब्लॉक कर सकता है। कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। बृहस्पति हर कुंडली के लिए कारक नहीं होता, स्थायी कारक हर कुंडली के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको ज्ञान दे सकते हैं। वो है आपका पंचम स्थान का स्वामी। हर कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी अलग अलग होता है। और बृहस्पति कैसे बर्बादी देता है इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। एक धनु लग्न की कुंडली थी जिसमें बृहस्पति लग्न में ही बैठा है। वो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है, उनकी माताजी उनका खर्चा चला रही हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। और तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक विद्याओं में, पूजा पाठ में इतने लिप्त रहते हैं कि घर गृहस्थी की भी उनको परवाह नहीं होती है। उनकी पत्नी तक उनको छोड़ के जा चुकी है। तो ऐसे हालत आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं क्या? सोच कर भी काँप जाएंगे। तो आज हम आपको सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। फर्जी लोगों से सावधान। जो अनेक लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, वो खुद ही फ्रॉड हैं और फर्जी हैं, ये हमारा दावा है। क्योंकि ज्योतिष की सलाह वो नहीं देते हैं। इनसे आपको संभलना चाहिए। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि वो कितने पानी में हैं और आपको कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक ही टॉपिक पर 10-10 वीडियो बनाकर आपको बोर करते हैं और आप हैं कि उनको अनगिनत व्यू देते रहते हैं। खैर, हमें क्या, हमको तो आपको सही जानकारी देनी है और सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जो हर कुंडली में अलग अलग होते हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। मेष लग्न में सूर्य ज्ञान देता है। सूर्य की उपासना आप करते हैं या सूर्य का नग आप पहनते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलता है। अन्य कोई ग्रह में इतनी पावर नहीं है कि आपको ज्ञान दे सके। सूर्य सृष्टि की आत्मा है, सूर्य का सृष्टि का पिता तुल्य है और सूर्य ही समर्थ होता है मेष लग्न वालों को ज्ञानी बनाने में। क्योंकि पंचम स्थान शिक्षा का भी होता है और पंचम स्थान से आपको शिक्षा मिलती है, जिसका पंचमेश बलि होता है, पंचम स्थान बलि होता है। उस व्यक्ति के पास विद्या का भंडार होता है और वो सारे समाज में विद्या बांटता है तो भी उसको कमी नहीं पड़ती है। क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इतना ज्ञानी होता है मेष लग्न का व्यक्ति जिसका सूर्य अगर स्वग्रही है या मजबूत स्थिति में है तो उसको ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी, उसको शिक्षा का अभाव कभी नहीं होगा। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक है, स्थायी कारक है, वो बुद्धि भी देता है और शिक्षा भी देता है। तो वृषभ लग्न वालों को अगर पन्ना पहनना है या हरे गणेश जी की पूजा करनी है तो उनको लाभ मिल सकता है और मूंग का सेवन भी उनको लाभ दे सकता है। कुल मिला के बुध की जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। बुध ग्रह का यंत्र आप अपने पूजा स्थान में रखें तो आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हरे रंग की स्याही काम में लेवें तो आपको बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। तथा आप हरे गणेश जी की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या विष्णु भगवान की आप पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के मंत्र जपते हैं तो आपको अथाह ज्ञान का महासागर मिलेगा। ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। आइए मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में जो शुक्र होता है वो ज्ञान प्रदाता है। शुक्र हालांकि अपने प्रवृत्ति के हिसाब से ही ज्ञान देगा, लेकिन ज्ञान देगा ज़रूर। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, ज्ञान का अथाह भंडार है उनके भीतर और शुक्र ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानी बनाता है। बहुत सारा पैसा भी देता है लेकिन ज्ञान का असीम भंडार, विद्या का असीम भंडार उनकी ज़िंदगी में लाता है। तो ये कहना गलत होगा कि बृहस्पति ही ज्ञान देता है। बृहस्पति करता है कुंडली का बंटाधार। और जो वृषभ लग्न वाले हैं उनकी जन्मपत्री में अगर दशा बृहस्पति की चल रही है तो उनका बंटाधार तो तय है। तो बंटाधार तो होके रहता है ऐसे लोगों का जिनका वृषभ लग्न है। तो आपको सावधान होना चाहिए जो गलत सलत वीडियो बनाकर आपको पुखराज पहनने की सलाह देते हैं। वृषभ लग्न वालों को पुखराज पहनना तो चाहिए, लेकिन सफ़ेद पुखराज शुक्र का होता है और शुक्र उनका लग्नेश होता है और उनको लाभ भी देता है। लेकिन विद्या की प्राप्ति के लिए अगर आप पन्ना पहनते हैं तो आपको ज्ञान का असीम भंडार मिलता है। ऐसी ही प्रकृति होती है मिथुन लग्न वालों की। और मिथुन लग्न वालों की कुंडली में शुक्र का रत्न या शुक्रवार का आप व्रत करते हैं या शुक्र से संबंधित रत्न धारण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आपको अथाह ज्ञान मिलता है और अथाह संपत्ति की आपको प्राप्ति होती है। कर्क लग्न वालों की कुंडली में मंगल शिक्षक होता है, मंगल शिक्षा देता है और जिसका मंगल बली है उसको शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हर 9 के 9 ग्रह ज्ञानवान है, विद्यावान है और विद्या प्रदाता हैं। ऐसे तो माँ सरस्वती को अधिष्ठात्री देवी बनाया गया है ज्ञान की। तो आप सरस्वती के लिए राहु की पूजा करेंगे क्या? राहु की देवी हैं माँ सरस्वती। तो
तो सोच समझ के ग्रहों का निर्णय करिए, भगवान का निर्णय करिए और बेतुकी बातों में ना आइए। कोई आपको ज्ञान कितना दे रहा है, क्योंकि एक दोहा आपने सुना होगा, ना गुरु भया ना शिष्य भया, ठेलम ठेला नाव। मतलब ना गुरु भी योग्य है ना शिष्य ही योग्य है, दोनों एक दूसरे को अंधेरी कोठरी में या अंधेरी नाव में धक्का दे रहे हैं। मतलब गुरु ही खुद शिष्य का बंटाधार कर रहा है। ऐसे भी हमारे गुरु का उदाहरण हमारे सामने है। तो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, वो ऐसा ही गुरु तो नहीं है, फ्रॉड गुरु तो नहीं है, फर्जी गुरु तो नहीं है। ये सोच समझ के आप निर्णय लीजिए, किसी की बातों में मत आया कीजिए। किसी को कितना ज्ञान है ये वो ही जानता है या परमात्मा जानता है। हम आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं जिससे आपका भला हो सके, हमारा मोटो इतना ही होता है। तो आइए अगली लग्न के बारे में जानते हैं। जो अगली लग्न है कर्क लग्न, हमने आपको बताई। कर्क लग्न में मंगल योग कारक भी होता है और मंगल शुभ फल दाता होता है, और योग कारक होने से पैसा तो देता है, सत्ता भी देता है, पावर देता है, ज्ञान देता है और शिक्षा देता है। तो मंगल ही आपको शिक्षा देने का कारकत्व लिए हुए है, क्योंकि पंचमेश है और पंचम भाव का स्वामी शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको शिक्षा देगा, उसी फील्ड में आपको लेकर आएगा, लेकिन मंगल ही इसका अधिष्ठाता देवता बनता है। आइए अगले लग्न के बारे में जानते हैं। अगला लग्न है सिंह लग्न। आप काउंट करिए 5, 6, 7, 8, 9। 9वीं राशि मतलब धनु राशि। बृहस्पति सिंह लग्न वालों को ज्ञान देता है। यहाँ बात सही है, ये लोग जितना पुखराज पहनेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे फ़ायदा मिलेगा। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान देगा, क्योंकि स्थायी ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान का भंडार होता है इन ऐसे लोगों में। और सिंह लग्न वालों को बृहस्पति ही ज्ञान देता है, शिक्षा और बुद्धि देता है। वो लोग बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं। अन्य लोगों को अपने पंचमेश को बलि करना चाहिए। पंचम स्थान बलि होने से आपको शिक्षा का प्रवाह प्राप्त होता है। शिक्षा के मैदान में आप कोई भी जंग लड़ सकते हैं जो आपको दी जाती है। आइए अगले लग्न के बारे में प्रकाश डालते हैं। हम बात कर रहे हैं अगले लग्न यानी कन्या लग्न। कन्या लग्न में 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 10वीं राशि यानी मकर राशि पंचम भाव में पड़ती है, और इस दृष्टि से शनि आपको ज्ञान देते हैं। शनि तो वैसे ही ज्ञानी हैं, ज्ञान के असीम भंडार को अपने अंदर समेटे हुए हैं, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको योग्यता देते हैं। लेकिन शनिवार का आप व्रत करते हैं, शनि का नग कटैला आप धारण करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगली लग्न के बारे में जानते हैं जो है तुला लग्न। तुला लग्न में शुक्र योग कारक होता है। शनि योग कारक होता है, और तुला लग्न में शनि योग कारक होने के कारण आपको फ़ायदा देता है। 7, 8, 9, 10, 11 यानी कुंभ राशि पंचम स्थान में पड़ी। शनि ही आपको ज्ञान देगा अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से। शनि को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बृहस्पति को भूल कर भी स्ट्रॉन्ग ना करें, इससे आपको आपकी किस्मत का बंटाधार हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है फ़ायदे की जगह। आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शनि को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको शिक्षा उतनी ही मजबूती के साथ मिलेगी। आइए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि पंचम स्थान में पड़ रही है। इससे क्या तात्पर्य है कि आपको बृहस्पति से ज्ञान लेना है, और बृहस्पति ज्ञान के स्थायी कारक हैं। तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, इसी से आपको ज्ञान मिलेगा। अगली राशि है धनु राशि। 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि पड़ती है पंचम स्थान में, अर्थात आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मंगल अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से आपको ज्ञान देगा, शिक्षा देगा। अगली राशि है मकर राशि। 10, 11, 12, 1, 2 पंचम स्थान में वृषभ राशि पड़ी। इस नाते आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र आपको भौतिक संपदा के साथ साथ ज्ञान का अथाह भंडार अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से आपको देगा, और उसी फील्ड में आप जाएंगे जो आपकी पंचम स्थान में राशि होती है। उसके हिसाब से ही आपका कैरियर डिसाइड होता है, क्योंकि शिक्षा का कारक पंचम स्थान का लॉर्ड होता है। आइए अगली लग्न के बारे में जानते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक होता है। 11, 12, 1, 2 मिथुन राशि पड़ती है। 11, 12, 1, 2, 3
यानी मिथुन राशि पंचम स्थान में पड़ी। आपको बुध को मजबूत करना चाहिए, बुधवार के व्रत करने चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, मूंग का सेवन करना चाहिए, हरे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, दुर्गा चालीसा आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और आपका बुध इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको ज्ञान देगा, विद्या और बुद्धि देगा। अगली लग्न है मीन। मीन लग्न में 12, 1, 2, 3, 4 चंद्रमा बनते हैं पंचम स्थान का लॉर्ड। और आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मन की शांति आपको मिलेगी। और आपका चंद्रमा मजबूत होने से आप उसी के अनुसार, उसी की प्रवृत्ति के अनुसार उस क्षेत्र में ही अपना परचम लहराएंगे। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा क्षीण है, किसी भी कुंडली में पंचम भाव का स्थान क्षीण होता है, उसको पंचम भाव को मजबूत करना चाहिए, तभी उसकी किस्मत के बल्ले बल्ले होते हैं, तभी उसकी किस्मत चमकती है और तभी उसको ज्ञान का प्रवाह ज़िंदगी में आता है। तो आज का वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी श्रावण माह का ऑफ़र चल रहा है, 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप हमसे तुरंत संपर्क करें। मैं 25 साल से ज्योतिष के मैदान में हूँ और डटी हुई हूँ और डटी रहूँगी 100 साल तक। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सर्विस चार्जेबल होती है।